मूवी की शुरुआत कंबोडिया और वियतनाम के बॉर्डर के जंगल से होती है, जहां एक लड़की को भागते हुए दिखाया जाता है। तभी उसे एक गोली लगने के कारण वो वहीं गिर जाती है और फिर एक रोबोट को आते हुए दिखाया जाता है और वो उस लड़की को आके मार डालता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होके 48 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां एक आदमी को उसके केबिन में जाते हुए दिखाया जाता है। उसका नाम मेजर रॉबर्ट ग्रीन रहता है। उसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे एक कॉल आता है, जहां उसके लिए काम कर रहे कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक का नाम जेंट्स रहता है जो उस आदमी से बात कर रहा होता है, और उसके बगल में जो लड़की रहती है उसका नाम फील्डिंग रहता है, और जो दूसरा वाला रहता है उसका नाम क्रोगर रहता है। वो किसी का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी एक आदमी आता है, उसका नाम पोलर रहता है। वो उन लोगों को आके ले जाता है अपनी गाड़ी में और एक जगह पहुंचकर एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, और दूसरी ओर कुछ रोबोट्स को यूएस मिलिट्री के प्लेन में लोड होते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद पोलर को उस टीम से पूछते हुए दिखाया जाता है कि किसे लिंक कनेक्ट करना आता है। तभी जेंट्स कहता है वो कर सकता है। उसके बाद बोलर जेंट्स को अपने साथ लेके चला जाता है और जाने के दौरान उसे मेजर ग्रीन से बात करते हुए दिखाया जाता है, जहां वो उसे डिटेल दे रहा होता है कि वो जेंट्स के साथ जा रहा है। उसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मेसन रहता है, और वहीं एक लिप नाम का बच्चा भी दिखाया जाता है उसकी माँ किएला के साथ। तभी पोलर को जेंट के साथ एक जंगल में पहुंचते हुए दिखाया जाता है, जहां जेंट अपना डिवाइस सेट कर रहा होता है और दूसरी ओर उसकी टीम उस बिल्डिंग में डिवाइस सेट कर रही होती है लिंक करने के लिए। तभी एक ग्रुप को उसी जंगल में दिखाया जाता है। उनकी गाड़ी खराब हो जाती और वो वहां से आगे चल के जाने का सोचते हैं। वो सब डॉक्टर होते हैं जो कैंप चलाते हैं, और फिर उन्हें आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है, और दूसरी ओर बॉलर और जेंट्स को लिंक सेटअप का काम पूरा करते हुए दिखाया जाता है। और इसी दौरान क्रोगर को उसके बॉस का कॉल आता है, जहां वो उसे एक कोड से कनेक्ट करने को कहता है, और जब वो अपने बॉस से पूछता है तो उसे पता चलता है कि ये एक CIA है और ये और कोई नहीं मेजर ग्रीन रहता है। फिर उस ग्रुप की लिप से मुलाकात होती है, जहां वो थोड़े देर के लिए डर जाते हैं कि उनके पास गन है, पर लिप दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए आगे चला जाता है और वो खुश हो रहे होते हैं कि आगे कोई विलेज है। उसके बाद बॉलर और दूसरों को दिखाया जाता है जहां वो किसी मिशन के लिए रेडी हो रहे होते हैं, और फिर हमें 4 रोबोट प्लेन से कूदते हुए दिखाए जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि जिस कंपनी ने इन्हें बनाया है उसने मेजर ग्रीन की हेल्प ली है इसे टेस्ट करने के लिए, और वो एक मिशन करने वाले हैं जिसमें ड्रग स्मगलर को वो मारेंगे। तभी उन ग्रुप को लिप के विलेज में पूछते हुए दिखाया जाता है, जहां वो बात करने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तभी वो जा मिलते हैं लिप की माँ केला से, जिसे वो समझा रहे होते हैं अपनी बात की वो डॉक्टर हैं और उन्हें कोई गाड़ी चाहिए। तभी वहाँ मेसन आता है और वो सब उसे अपनी बात कह रहे होते हैं। तभी कुछ ग्रुप गन के साथ आते हैं और मेसन उन्हें कहता है कि कुछ मत कहना, और जब मेसन उनसे बात करता है तो वो आदमी जो उस ग्रुप का लीडर होता है उसका नाम बोआ होता है, वो मेसन को पीछे ढकेल देता है। तभी जॉर्डन कहने के लिए आगे बढ़ता है तो बोआ उसे गन पॉइंट पे रखकर सबको यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, पर किएला कहती है वो कल जाएंगे, और तभी बोआ उन्हें छोड़ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फोस्टर ग्रुप को दिखाया जाता है जो उस रोबोट कंट्रोल करने वाले ग्रुप का नाम होता है, जहाँ वो रोबोट्स को स्टार्ट करने का काम कर रहे होते हैं। और जब बॉलर कुछ कोड्स उन्हें डालने को कहता है उन रोबोट्स में, तो क्रोगर मना कर देता है, और फिर बॉलर एक कॉल कर क्रोगर को मजबूर कर देता है उस कोड को डालने के लिए। तभी क्रोगर कुछ टाइम मांग के ओके कर देता है। उसके बाद मेसन और उन लोगों को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ उनमें से एक जिसका नाम जॉर्डन रहता है वो मेसन से लड़ाई कर लेता है इसी बात पे कि जब जॉर्डन मेसन से
देख कहता है कि वो मरीन नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सुबह होते हुए दिखाया जाता है जहाँ फॉस्टर ग्रुप अपना मिशन स्टार्ट करते हैं और तभी उन रोबोट को गन लेके उस विलेज में फायरिंग करने के लिए आते हुए दिखाया जाता है। दूसरी ओर किएला और दूसरे इस बात से अनजान रहते हैं और लीप अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए रोबोट के पास पहुंचता है। वो रोबोट में कुछ माल फंक्शन होने के कारण वो काम नहीं कर रहा होता है। तभी लीप उसके पास जाता है और उसका कोड किया हुआ डिवाइस निकाल लेता है और तभी वो रोबोट खड़ा हो जाता है और लीप को देख रहा होता है और उसे समझने की कोशिश कर रहा होता है। तभी लीप वहां से भाग जाता है और जब विलेज में पहुंचता है तो वहां बोआ मिलता है और वो डिवाइस देखकर पूछ रहा होता है तो लीप उसे बताता है कि उसे एक रोबोट में से मिली है, पर बोआ उसे मजाक में लेकर उसे उसकी माँ के पास जाने के लिए कहता है। उसके बाद रोबोट्स को छुप के देखते हुए दिखाया जाता है जहां वो स्कैन कर रहे होते हैं और दूसरी ओर मेजर और दूसरे देख रहे होते हैं और कंफर्म करने के बाद रोबोट उन पे अटैक कर देते हैं। जहां ये देख सब लीप और उसकी माँ सही डॉक्टर्स के ग्रुप वहीं छुप जाते हैं और मेसन वहां से भागता है दूसरों को बचाने के लिए। जहां बोआ को गोली चलाने के दौरान गोली लग जाती है तो मेसन उसे खींच कर दूसरी ओर ले जाता है। तभी फील्डिंग और दूसरे ये सब देख नाखुश रहते हैं और इसे रोकने वाले रहते हैं तो बॉलर उसे गन पॉइंट पर रोक कर काम करने के लिए कहता है जहां वो न चाहते हुए भी काम स्टार्ट कर देते हैं और फिर उस विलेज का दिखाया जाता है जहां उन रोबोट्स के सामने जो आ रहा होता है वो उन सब को मार रहे होते हैं। ये देख बोआ और मेसन छुप छुपाते हुए किएला के घर में आते हैं जहां बोआ अपने बच्चे लीप को उसके साथ चलने के लिए कह रहा होता है पर वो अपनी माँ के साथ रहना चाहता है। उसके बाद जब बोआ चला जाता है तो मेसन के साथ वो सब छुप के उन्हें देख रहे होते हैं। तभी वो रोबोट एक आहट सुनकर उनके प्लेस पे गोली चलाने लगता है और ये देख मेसन और दूसरे वहां से भाग निकलते हैं और वो रोबोट उस घर में आता है तो देखता है कि वहाँ कोई नहीं रहता है और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। दूसरी ओर मेसन उन्हें लेके भाग रहा होता है और एक गन भी उसे मिलती है पर वो खाली रहती है तो वो उठकर अपना सामान लेने जाता है। तभी जब वो देखता है कि एक रोबोट उन लोगों के करीब पहुंच गया है तो वो उस रोबोट का ध्यान अपनी ओर खींचता है और जब वो रोबोट उसे मारता है तो वो वहां से भाग जाता है। जहां मेजर सहित पूरे फॉस्टर टीम को पता चलता है कि वहां सिर्फ स्मगलर नहीं और भी कुछ लोग हैं तो बॉलर उसे रिमाइंड कर मेजर को दिखाता है जहां मेसन एक घर में छुपा रहता है और रास्ता देख सबको बुलाता है और सब वहां से निकल कर उसके पीछे जा रहे होते हैं। तभी फॉस्टर टीम को पता चलता है कि और भी लोग हैं। तभी मेजर डिसाइड करता है और ऑर्डर देता है सबको मारने के लिए, पर फील्डिंग मना कर रही होती है और क्रोगर कह रहा होता है कि नहीं कर सकते हैं। तभी बॉलर कहता है हम ऑब्जेक्ट चेंज कर देंगे तो क्रोगर कहता है ये नहीं कर सकते हैं पर उन्हें कुछ कोड डाल के कह सकते हैं कि अगर जो चीज सामने आए तो उसे मार डाले। तभी बॉलर के कहने पे क्रोगर ये काम कर देता है और इस दौरान सब भाग रहे होते हैं जहां मेसन को कुछ और बच्चे मिलते हैं जो छुपे हुए होते हैं। मेसन उन्हें भी अपने साथ लेके चल देता है जंगल की ओर, पर वो बच्चे गिर जाते हैं और इस दौरान वो रोबोट्स उन्हें मार देता है और मेसन कुछ नहीं कर पाता है और जंगल की ओर किएला के साथ भागता है और सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं और वहां से आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर वो डिफेक्ट वाला रोबोट जिसका नाम बिफोर होता है वो लीप के घर में आता है और उसकी फोटो देख के स्कैन कर सब समझने की कोशिश करता है और वहां पर एंगी के आईपैड को पेयर करके सारे डिटेल लेता है जिसमें ह्यूमन बॉडी के बारे में भी जानकारी होती है और वो सब डिटेल लेने के बाद बिफोर वहां पड़े एक आदमी पे एक्सपेरिमेंट भी करता है और उसके ऑर्गन्स निकाल कर देखता है यहाँ तक कि उसका फेस भी। उसके बाद वो वहां से निकलता है और फिर फील्डिंग हॉलर में बहस होते हुए दिखाया जाता है ये सब किलिंग्स को लेके। तभी बॉलर को मेजर का कॉल आता है। उसके बाद एंगी को भागते हुए दिखाया जाता है जैसा हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है और बीटू नाम का रोबोट उसे गोली मारकर गिरा देता है और उसे मार डालता है मेजर के ऑर्डर देने पे और फॉस्टर टीम को पता चलता है कि वो सब डॉक्टर हैं और अफसोस
अफसोस कर रहे होते हैं। उसके बाद मेसन को दिखाया जाता है जहाँ वो जॉर्डन और उसके दोस्तों के साथ छुपा होता है। तभी रात का समय हो रहा होता है और फ्रैंक को इंजर्ड दिखाया जाता है जहाँ भागने के दौरान गिरने से उसकी बोन टूटी होती है और वो वहाँ चिल्ला रहा होता है। उसकी आवाज सुन जब जॉर्डन जाने की कोशिश करता है तो मेसन उसे रोक लेता है, पर दूसरी ओर रॉबर्ट उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे मार डालते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर फोस्टर टीम के पास दिखाया जाता है जहां क्रूगर B4 पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो देखता है कि B4 उसे बात कर रहा होता है और उनके सर्वर को हैक करके सारा डिटेल अपलोड करने लगता है। और ये देख बॉलर सारे वायर खींच देता है और तभी सारे कनेक्शन टूट जाते हैं और अंधेरा हो जाता है। उसके बाद फॉस्टर टीम को सब सेटअप करके अपने बॉस और मेजर से बात करते हुए दिखाया जाता है जहां उन्हें पता चलता है कि B4 रॉबर्ट बेकाबू हो गया है। तभी मेजर के कहने पे क्रूगर बाकी तीनों रोबोट्स को B4 को कैप्चर करने का ऑर्डर देता है और फिर तीनों रोबोट्स को एक साथ जंगल में दिखाया जाता है जहां सुबह होती है और मेसन को दबे पांव आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है और उसी दौरान उसे ब्रेक बड़ा मिलता है और वो उसे देख आगे बढ़ जाता है जहां उसे B1 मिलने पे वो छुप जाता है और तभी उसे वहां एक लैंडमाइन मिलता है तो मेसन उसे निकाल लेता है और B1 को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दूसरी ओर वो माइंस फेंकता है और जब B1 दूसरी ओर चला जाता है माइन की ब्लास्ट की आवाज सुनकर, तभी वो जॉर्डन और दूसरे के पास जाके उन्हें वहां से चलने के लिए कहता है। और जब विलेज से होते हुए जब जा रहे होते हैं तो एक घर में एंट्री करते हैं जहां बुआ के बनाए ड्रग्स रखे होते हैं और तभी एक गोली चलने की आवाज सुनकर वो छुप जाते हैं और वैसे ही उन्हें ली बुआ के साथ दिखता है और वेंडी भी उनके पीछे भागते हुए दिखती है। तो तभी वो उन्हें बुलाते हैं और वेंडी रुक उन्हें मिलती है और लिप भी अपनी माँ से मिलता है जहां बोआ अपने छुपाए गन्स निकालता है और तभी B1 आके फायरिंग करने लगता है। तो मेसन लिप और केला के साथ एक डायरेक्शन में चला जाता है और जॉर्डन के दोस्त दूसरे डायरेक्शन में। तभी टीएन के लेग में ग्लास लगने के कारण वो धीरे से ही बोल रही होती है, पर B1 वो आवाज सुन डेज को खींचता है और उसे मारने वाला रहता है। तभी मेसन आके उसे डिस्ट्रैक्ट करता है तो वो गोली डेज के साइड से निकल जाती है और फिर मेसन बोआ के गन के ठिकाने से एक माइन लेता है और उसे सेट करता है और B1 जो जॉर्डन के पीछे रहता है उसे अपने तरफ खींच के लाता है और उसके पास खड़ा कर गोली चलाता है जिससे कि वो माइन उड़ जाता है और B1 वहीं गिर जाता है। तभी ये देख फॉस्टर टीम उसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देती है। ये देख मेसन वहां से भागता है, पर ब्लास्ट का रेडियस इतना ज्यादा होता है कि वो कुछ दूर आगे जाके गिरता है और फिर मेसन को उठते हुए दिखाया जाता है जहां वो केला को गोली लगा देख उसके पास जाता है जहां बोआ भी वहीं मरा पड़ा रहता है और मेसन जाके वहीं केला के पास बैठकर उसे पकड़ लेता है। इस दौरान जो घायल हुए होते हैं उनकी फर्स्ट एड हो रही होती है। उसके बाद मेसन लीप और केला को सबके साथ लेके वहां से आगे बढ़ता है और फिर बॉलर को दिखाया जाता है जहां वो मेजर ग्रीन को कॉल करके ड्रोन अटैक करवाने के लिए कहता है, पर मेजर ग्रीन मना कर देता है और कहता है उन्हीं रोबोट से काम करवाने के लिए। तभी बॉलर क्रूगर को उनका पता लगाने के लिए कहता है तो क्रूगर कहता है जो डिवाइस उस बच्चे ने लिया था उसी में GPS है, हम उन्हें ट्रैक कर सकते हैं उससे। तभी बॉलर कहता है जल्दी करो और दूसरी ओर मेजर ग्रीन और रोबोट कंपनी के मालिक में बात होते हुए दिखाया जाता है जहां वो बोलता है तुमने कहा था वहां सिर्फ स्मगलर होंगे। तभी मेजर ग्रीन उसे रिलैक्स रहने के लिए कहता है और फिर बॉलर को फॉस्टर टीम से B3 के बारे में पूछते हुए दिखाया जाता है जहां वो B3 को वो काम दिया हुआ होता है B4 को कैप्चर करने के लिए, पर B3 B4 से थोड़े ही दूर होता है। ये सुन वो वेट करने लगता है। तभी B4 को भागते हुए दिखाया जाता है B3 से बचते हुए और उसके कुछ मूव
मूव्स देख के फर्स्ट टीम शॉक में रहती है और कहती है ये उसने कैसे किया। और फिर B3 B4 में फाइट होती है जहां B4 B3 से कनेक्ट होके उनकी फाइल डाउनलोड करने लगता है। ये देख वो B3 को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में डाल देते हैं। तभी वो देखते हैं कि B4 वो बम निकाल कर फेंक देता है और B3 वाला डिवाइस अपने आप में लगा लेता है, जिससे B3 अब काम नहीं करता है और उनके फाइल फिर से डाउनलोड करने लगता है। तभी वो फिर से लिंक डिस्कनेक्ट कर देते हैं और तभी B4 आगे बढ़ जाता है। तभी बॉलर को फील्डिंग उसके प्लेस पे नहीं दिखती है तो वो बाहर देखता है जहां वो किसी से बात कर रही होती है। तभी बॉलर आके पूछता है किससे बात कर रही थी। तब फील्डिंग कहती है माँ से, पर बॉलर उसका झूठ पकड़ लेता है। तभी फील्डिंग वहां से भागती है और ये देख बॉलर भी उसके पीछे भागता है और उसे पकड़ कर मार देता है और अपने आदमी को कॉल करके सेट कर देता है कि जिससे फील्डिंग ने बात की है उसे जाकर मार दो। और फिर बॉलर को आते हुए दिखाया जाता है जहां जेंट्स और क्रोगर फील्डिंग के बारे में पूछ रहे होते हैं तो वो कहता है कि वो भाग गई है, मैंने उसे ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। पर वो दोनों समझ जाते हैं बॉलर ने उसे मार दिया है। और फिर बॉलर के आदमी को उस आदमी को मारते हुए दिखाया जाता है जिसे फील्डिंग ने कॉल की थी। और दूसरी ओर बॉलर बॉम्ब सेट कर वो प्लेस खाली कर देता है और वहां से आगे जब जा रहे होते हैं तभी वो प्लेस ब्लास्ट हो जाता है, पर वो आगे चले जाते हैं। उसके बाद किएला, लिप और दूसरों को प्रेयर करते हुए दिखाया जाता है। तभी मेसन आके उन्हें एक दूसरे प्लेस पे ले जाता है जहां उन्हें ऊपर की ओर चढ़ना होता है और वो एक एक कर चढ़ना स्टार्ट करते हैं। तभी उन दोनों के साथ दूसरे प्लेस पे पहुंचकर लिंक सेटअप करते हुए दिखाया जाता है जहां जॉर्डन डेज को जब चढ़ा रहा होता है तभी वहां B2 आ जाता है और गोली चलाने लगता है। ये देख जॉर्डन वहां से भाग जाता है। तभी मेसन को पता चलता है एक रोबोट ने उन्हें देख लिया है और जॉर्डन दूसरे रास्ते से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है पर नहीं चढ़ पाता है। तभी वो हार मानकर एक जगह बैठ जाता है। फिर B2 को आते हुए दिखाया जाता है और जॉर्डन की ओर बढ़ रहा होता है और जॉर्डन अपने आप को गोली मारने वाला रहता ही है। तभी टीएन जॉर्डन को बुला रही होती है और B2 ये सुन वहाँ से चला जाता है और जॉर्डन भी अपने आप को नहीं मारता है और वहाँ से निकलकर ऊपर चढ़ जाता है जहाँ B2 भी ऊपर की ओर चढ़ रहा होता है और ये मेसन देख ही रहा होता है। तभी लिप आके उसे एक पत्थर फेंक कर मारता है जिससे कि B2 गिर जाता है और वो डिसाइड करते हैं आगे बढ़ते रहने के लिए। फिर क्रोगर को बॉलर को B3 के लिए दूसरा डिवाइस देते हुए दिखाया जाता है जिससे कि वो और थोड़ा फुर्तीला हो जाएगा और B4 को पकड़ पाएगा। पर जाने से पहले बॉलर उन दोनों को अपने अपने फैमिली की वीडियो दिखा के कहता है अगर मेरे जाने के बाद कुछ गड़बड़ी हुई तो मैं उन्हें मरवा दूंगा और वहाँ से ये कह के चला जाता है। और फिर रास्ते में कुछ नंबर उसे मेजर ग्रीन से शेयर करते हुए दिखाया जाता है जिससे कि वो कंट्रोल में रहे। उसके बाद बॉलर को जंगल में पहुंचकर B3 की ओर जाते हुए दिखाया जाता है जहां मेसन, किएला और दूसरों के साथ गुफा में आता है जहां लिप उन्हें गाइड कर रहा होता है। और तभी बॉलर B3 के पास पहुंचकर उसे वो डिवाइस लगा देता है और वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट वाला बॉम्ब भी, और क्रोगर उसे कुछ ही देर में रेडी कर देता है। फिर बॉलर को B3 के पीछे जाते हुए दिखाया जाता है। तभी दूसरी ओर मेसन और सब उसी गुफा में रह के आराम करने का डिसाइड करते हैं। तभी उन्हें अचानक से पता चलता है कि किएला के जख्म अंदर से बहुत गहरे हैं और इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। वहाँ बैठे डॉक्टर कह रहे होते हैं इसे रोकने के लिए हमारे पास पूरा सामान नहीं है। तभी मेसन कुछ आवाज सुनकर उन सभी को शांत कर देता है और जाके देखता है जहाँ जॉर्डन गन लेके निगरानी रख रहा होता है। और जब मेसन B2 को देखता है तो वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए स्टोन फेंक कर मारता है और जब B2 उसके पीछे जाता है पर उसी दौरान वहां फंस कर गिर जाता है और B2 वहां से उठ नहीं पाता है क्योंकि वो उन पत्थरों में फंसा हुआ होता है। ये देख मेसन उसके पास जाता है और सबको वहां से चलने के लिए कहता है और सब B2 के सामने से जा रहे होते हैं और वहां से बाहर लीप के पीछे पीछे निकलते हैं जहां दूसरी ओर B3 दौड़ कर आ रहा होता है B4 को कैप्चर करने के लिए। पर बीच में एक माइन के कारण कुछ ब्लास्ट भी होता है और बॉलर भी उसके पीछे रहता है। तभी
B3 को कुछ नहीं होता है। ये देख बॉलर भी सरप्राइज रहता है और फिर B3 आगे बढ़ता है और बॉलर भी उसके साथ आगे बढ़ रहा होता है। तभी जेंट्स को उसके बॉस का कॉल आता है और वो जेंट्स से पूछ रहा होता है क्या तुम अभी भी हमारे साथ हो। तब जेंट्स अपना गुस्सा दिखाते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, पर सर्विलेंस मिशन कब किलिंग मिशन में बन गया। ये सवाल पूछता है, अपने बॉस से पूछता है उनकी गलती क्या थी, गलत समय पे गलत जगह होना, और कहता है मैं ये काम के लिए यहाँ नहीं आया था। और तभी उसका बॉस उन्हें शांत करता है तो वो ओके करता है, पर क्रोगर को लिख कर कह रहा होता है हम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएंगे। उसके बाद B2 को वहाँ से उठते हुए दिखाया जाता है और दूसरी ओर वो सब एक मंदिर जैसे दिखने वाले प्लेस पे पहुँचते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि एला अब नहीं रही और मैसन अफसोस कर रहा होता है। उसके बाद लिव को प्रेयर करते हुए दिखाया जाता है जहाँ मैसन आके उसे समझाता है और तभी जॉर्डन को कोई आवाज सुनाई देती है और जब वो आगे बढ़कर देखता है तो B2 वहाँ आ रहा होता है और ये देख जॉर्डन सबको वहाँ से भागने के लिए कहता है। तभी मैसन लिव को लेके वहाँ से भागता है और B2 गोली चलाने लगता है। फिर लिव सबको रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ता है और सब उसे फॉलो कर रहे होते हैं जहाँ दूसरी ओर मैसन और जॉर्डन B2 का ध्यान बटाने के लिए भाग रहे होते हैं और सब वहाँ से निकलने के लिए रास्ता तलाश रहे होते हैं। और जब भी B2 दिखता है तो वो छुपते छुपते आगे बढ़ रहे होते हैं और सबके निकलने के बाद मैसन और जॉर्डन भी वहाँ से भाग निकलते हैं और B2 भी वहाँ से बाहर आके उनके पीछे चल देता है। फिर B3 और बॉलर को दिखाया जाता है जहाँ बॉलर कॉल कर क्रोगर से अपडेट लेता है और क्रोगर उसे बताता है कि वो अब ज्यादा दूर नहीं है। उसके बाद डेज को कुछ हो जाता है, वो उठ नहीं पा रहा होता है। तभी वेंडी और टियन कुछ आवाज सुन लिव के साथ साइड हो जाते हैं। तभी मैसन और जॉर्डन वहाँ आते हैं और वो फिर आगे बढ़ते हैं। तभी फिर से बॉलर को B3 के साथ दिखाया जाता है जहाँ दूसरी ओर डेज फिर से रुक जाता है और तभी मैसन को पता चलता है कैसे उन्हें ढूंढ लिया जा रहा होता है। और जब वो लिव से पूछता है क्या उनका कोई चीज तुम्हारे पास है तो लिव उन्हें वो डिवाइस देता है जो उसने B4 से लिया था और मैसन वो डिवाइस लेके वहाँ से कुछ दूर आगे जाके B2 को देखते हुए उसे दूसरी ओर फेंक देता है जहाँ B2 डिस्ट्रैक्ट होके जाता है। और तभी फॉस्टर टीम को पता चलता है कि उन्होंने वो डिवाइस फेंक दिया है और अब वो उनकी लोकेशन नहीं ट्रैक कर पाएंगे। और फिर मैसन को उन सबके साथ वहाँ से भागते हुए दिखाया जाता है, पर न जाने कैसे B2 वहाँ आके उन पे गोली चलाने लगता है और वेंडी गिर जाती है गोली लगने के कारण। तभी जॉर्डन और टियन वेंडी को लेके जा रहे होते हैं। तभी डेज ये देख वेंडी के तरफ बढ़ता है, वैसे ही माइंड के कारण उसके चित्रे उड़ जाते हैं। तभी B2 लिव को पकड़ लेता है तो मैसन उसे आके मारता है, पर B2 मैसन को मारकर गिरा देता है और जब उसे पकड़ कर मारने जाता है तभी पीछे से B4 आके उसे पकड़ लेता है और उसे कनेक्ट हो फिर से डाउनलोड करने लगता है। वैसे ही फॉस्टर टीम डिस्कनेक्ट कर देती है। ये देख के तभी B4 B2 की जो हेड रहता है उसे उखाड़ देता है। दूसरी ओर फॉस्टर टीम को मेजर का कॉल आता है जहां वो मेजर से कहते हैं अभी थोड़ा समय लगेगा कनेक्ट होने में। तभी इस दौरान जेंट्स क्रोगर से कहता है कि वहां से निकल चलते हैं, पर क्रोगर मना कर देता है ये कह के कि इनके पास उनकी फैमिली की डिटेल है और वो जब चाहे उन्हें मार सकते हैं। वैसे भी वो चीफ डिजाइनर है इस प्रोजेक्ट के, वो कोई रास्ता निकाल सकते हैं। और ये बात सुन जेंट्स भी मान जाता है और कनेक्ट करता है, पर उन्हें पता चलता है कि B4 ने B2 का काम खत्म कर दिया है। उसके बाद से शिफ्ट होके मैसन के पास दिखाया जाता है जहाँ B4 मैसन से क्वेश्चन कर रहा होता है कि वो कौन है और क्या है। इस बीच उसे पता चलता है कि लाइफ इम्पोर्टेंट है और वो एक मशीन है जिसे इंसानों ने बनाया है। तभी अचानक से B3 आ जाता है और फिर B4 B3 में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और दूसरी ओर मैसन इस चीज का फायदा उठाते हुए भाग ही रहा होता है। वैसे ही बॉलर आके उन पे गोली चलाने लगता है जहां जॉर्डन को एक गोली लग जाती है। तभी मैसन जॉर्डन से वो गोली लेके चलाने लगता है और उन लोगों को लिव को लेके जाने के लिए कहता है। और फिर एक तरफ B4 B3 लड़ रहे होते हैं और दूसरी ओर उन दोनों में गोलीबारी से लड़ाई हो रही होती है। तभी मैसन को वहाँ एक माइन मिलता है और वो उसे उठा के बॉलर की ओर फेंक देता है जिससे वो वहीं घायल हो जाता है। और उस ब्लास्ट के चलते B3 जो B4 पे भारी पड़ रहा होता है उसका ध्यान उस ब्लास्ट के कारण उस ब्लास्ट पे चला जाता है और इसी का फायदा उठाते हुए B4 B3 को पकड़ लेता है। तभी बॉलर मैसन की ओर बढ़ता है पर मैसन की गोली खत्म हो जाती है तो
मेसन बॉलर को हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए ललकारता है और बॉलर जब मेसन को अपने नाइफ से मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वैसे ही बिफोर उसे पकड़ लेता है, जहां लिप मेसन को आके चलने के लिए कहता है। तभी बिफोर बोलता है लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट और अपना सेल्फ डिस्ट्रैक्शन ऑन कर देता है और कहता है अपनी जान बचाओ। तभी मेसन जॉर्डन और उसके साथी के साथ वहां से भागता है ब्लास्ट से बचने के लिए, पर बॉलर ईएमपी गन निकाल कर वार करता है जिससे कि वो बंद हो जाते हैं और बॉलर समझता है कि वो बच गया, पर वैसे ही काउंटडाउन स्टार्ट रहता है और ब्लास्ट हो जाता है। ये देख सब शौक रहते हैं। उसके बाद जेंट के बॉस को अपने प्लेस से निकलते हुए दिखाया जाता है हेलीकॉप्टर से, जहां दूसरी ओर मेजर ग्रीन को दिखाया जाता है जो कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता है, तो वो एक ब्लास्ट करवा देता है जहां क्रोकर रहता है और फिर मेजर ग्रीन को भी जाते हुए दिखाया जाता है, जहां दूसरी ओर मेसन लिप और दूसरे के साथ बोट से जा रहा होता है। इसी के साथ मूवी का द एंड हो जाता है।